स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आपको देखिए 299 पेज नंबर है, आपके हाई स्कूल बुक से है ये। हाँ, यहाँ जो जो एरर हुआ है प्रिंट होने में मैं उसे बताता हूँ। यहाँ पर डॉट 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 है, तो मान लीजिए यहाँ डॉट डॉट है और इसमें से सम या नो या एनी क्या फिल होगा। तो आप यहाँ पर नो लिखने के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर ये स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो नो द वर्कर्स डिड नॉट गेट, यहाँ पर एनी फिल होगा क्योंकि यहाँ नॉट लगा है। तो नॉट जहाँ जहाँ नॉट आएगा, ठीक है, वहाँ एनी का प्रयोग हम करेंगे। आप ऐसे मानकर चलिए, यही यही करेक्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए आई वांट, यहाँ डॉट डॉट था और नेसेसरी चेंजेस इन योर प्रोग्राम। चाहे आप ना एक्सीलेंट बुक खोल लीजिए, 299 पेज नंबर है। तो आप यहाँ पर सम को फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ एनी नहीं लगाएंगे, ठीक। तो आई वांट सम नेसेसरी चेंजेस, यही सम आएगा यहाँ पर। तो अफर्मेटिव के साथ सम, निगेटिव के साथ एनी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप पीटते हुए चले जाएंगे। सम एनी कहीं भी आए तो नॉट आया है तो एनी, नॉट नहीं आया है तो सम, ठीक। द टीचर आस्क्ड हर, यहाँ पर डॉट डॉट था और फिल करना था, मैंने सम फिल किया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका निगेटिव नहीं है। देखिए निगेटिव नहीं है, इसीलिए सम लगाया हूँ। सम क्वेश्चंस बट शी डिड नॉट गिव। अब देखिए ये आपका है कि एनी आंसर, तो एनी आंसर इसलिए किया क्योंकि यहाँ नॉट आ गया था। आपने देखा इसको, नॉट आया ना, तो इसीलिए मैंने एनी का प्रयोग किया। अब यहाँ देखिए नॉट आया है ना, तो एनी का प्रयोग करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो लाइक से हमें बताइएगा कि हाँ आपने सम एनी को समझ लिया है। द रूम इज एम्प्टी, देयर इज नो वन इन द रूम। तो अब आप इसको तो ठीक है, यहाँ पर फिल करने के लिए दिया था कि सम करेंगे कि नॉट करेंगे, ठीक है। सम, नो और एनी, मतलब यही है ऑप्शन। तो मैंने यहाँ नो क्यों किया, क्योंकि यहाँ सम क्यों नहीं कर दिया। तो देयर इज नो, नो के बाद आया है वन, तो नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद हम किसी भी नाउन को लिखते हैं, ठीक है। तो नो वन मतलब देयर इज नो वन, कोई नहीं है, इन द रूम, कमरे में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ नो करेंगे, यहाँ समवन नहीं करेंगे। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कमरे में कोई है। देयर इज समवन इन द रूम, तो कमरे में कोई है। तो यहाँ पर हमें कहना है कमरे में कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन, इसीलिए यहाँ पर नो फिल होगा, ठीक। आप समझ रहे हैं ना कि केवल दोनों को ही नहीं समझेंगे, नो को भी समझेंगे कहाँ कहाँ नो आता है। तो अब यहाँ आई नीड, यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया है, यहाँ सम मैंने भरा। क्यों? क्योंकि टाइम। अब यहाँ आ गया है टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो देयर आई नीड सम टाइम मतलब मुझे कुछ समय चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए मैं यहाँ नो भर दूँ तो वो तो गलत हो जाएगा कि मुझे कोई समय नहीं चाहिए इस समस्या का हल करने के लिए, ठीक। तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम का हल करने के लिए कुछ समय चाहिए तो सम का प्रयोग होगा, ठीक है। आप समझ गए। और यहाँ पर एनी का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते कि वाक्य निगेटिव नहीं है। तो अब यहाँ देखिए आपका है, यहाँ डॉट डॉट था तो नो, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। ये आप इसको भी समझिए। हाँ, अगर समझ में आए तो इसे लाइक द्वारा बताएं। आई आस्क्ड देम, यहाँ जब इफ़ लग जाता है तो इफ़ डाउट को क्लियर करता है, और डाउट वाले में तो इफ़ वाला जहाँ भी इफ़ आएगा वहाँ एनी ही लगाइएगा, वहाँ पर आप सम नहीं लगा सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा नियम बताया। एनी का प्रयोग नॉट के साथ और इफ़ के साथ लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर है कि ही गेव मी सम मनी, तो यहाँ डॉट डॉट था तो मैंने सम इसलिए लगाया क्योंकि ये वाक्य निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो एनी का प्रयोग हम करेंगे नहीं,
इसलिए सम का प्रयोग करेंगे। तो ही गेव मी सम मनी बट आई डिड नॉट, नॉट यहाँ था इसलिए यहाँ एनी लगा दिया। ठीक, अब चलिए बोथ, आल और बोथ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोथ दो की संख्या के लिए, आल दो से अधिक की संख्या के लिए। इतना दिमाग में रखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। बोथ राम सिंह एंड हरी सिंह आर फ्रेंड्स, यहाँ डॉट डॉट था तो हमने बोथ इसलिए किया कि राम और हरी दो लोग हैं। ठीक, अब देखिए आई हैव ए सन, एक सन है एक डॉटर है, तो ये भी दो ही हुए ना, तो आई लव, यहाँ बोथ का प्रयोग करेंगे। आपको ये डॉट डॉट में मिलेगा और फिल करना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है, और वी आर एट, हमने खाया ऑल द स्वीट्स। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या तो नहीं दिया है ना कि हम दो मिठाई खाएं, कितना खाएं, तो हम यहाँ सब ऑल द स्वीट्स मतलब सारी मिठाइयाँ खाएं। तो वैसे भी द आएगा तो द से पहले आल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही आएगा। अगर संख्या दे देता दो का तो हम बोथ लगाते। अब यहाँ देखिए पीपल है तो यहाँ ऑल द पीपल, सारे लोग, वर हैप्पी इन द फंक्शन, कोई दो की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आप देखें वी सैल्यूट, ये है आपका कि देखिए वी सैल्यूट ऑल दोज हु लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, ये सभी लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमने उन्हें सैल्यूट किया जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया देश के लिए। तो यहाँ पर दो की बात तो हो नहीं रही इसलिए आल का प्रयोग होगा। अब राम एंड मोहन दो संख्या दे दिया, यहाँ बोथ का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, रिवार्डेड इन द फंक्शन, ही रिमेन्स इन द सेम इन बोथ प्लीजर एंड रेन, प्लीजर देखिए ये और पेन दो हुए तो दो के लिए हम बोथ का प्रयोग किए हैं। आपको समझ में आ रहा है। अब आइदर नाइदर को सीख लीजिए। तो नाइदर का प्रयोग दो के लिए। ठीक है, अब नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर, तो दो संख्या आया है निगेटिव में तो नाइदर का प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग नहीं करते। तो वेंट देयर टू सी द इंसिडेंट, देखिए प्लेज और यहाँ प्ले, ही नाइदर प्लेज, न वह खेलता है, नॉर लेट्स मी प्ले, ना ही मुझे खेलने देता है। ठीक है, तो निगेटिव के लिए नाइदर। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए क्या करते हैं, आइदर। नाइदर निगेटिव के लिए तो यू में आइदर बाई, या तो तुम खरीद सकते हो कुछ, और लीव द शॉप, या दुकान को छोड़ सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यू कैन राइट आइदर। अब हम आपको बता रहे हैं कि यू कैन राइट आइदर विथ ए पेन और विथ ए पेंसिल, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या तो तुम पेन से लिख सकते हो या तो पेंसिल से। और यू मे बी आइदर ए बारोवर, या तो तुम बारोवर हो सकते हो और लेंडर, और ए लेंडर भी। तो यहाँ जो दिया हुआ है पेपर में कि आइदर या नाइदर क्या भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखिए बच्चों यू का प्रयोग किया ही नहीं गया है। पहली बात हम कुछ क्वेश्चंस भी सही कर लें, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ आपको शुरू करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शुरू कहाँ से करना है। ये गलत छप गया है, आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि डॉट डॉट बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, तो आप इसको ऐसे करिए नाइदर। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन ही कर लीजिएगा, नाइदर बी ए बोरोवर, बोरोवर मतलब ये, और नॉर ए लेंडर बी, आपको ऐसे लिखना होगा इसको। ठीक है, आप कैसे इसे लिखेंगे, नाइदर बी ए, इसीलिए बुक लेकर बैठे हैं, जो भी टाइप गलत हो गया है, नाइदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, तो यही लेंडर बी, ये नॉर ए लेंडर बी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सिट साइलेंटली और गेट आउट। अगर आर आया है तो आइदर सही है, आइदर सिट साइलेंटली, या तो चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। तो आप और क्वेश्चंस भी, हाँ ठीक नहीं, यहाँ पर भी यू में आइदर बाई, ये नहीं है। देखिए यहाँ पर भी है
जो है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ लिखा है बाई समथिंग और लीव द शॉप। तो आइदर, यू में आइदर नहीं है, तो यहाँ आइदर से ही शुरू करेंगे कैपिटल लेटर में लिखते हुए, आइदर बाई समथिंग और लीव द शॉप, क्योंकि सेंटेंस हम स्वयं नहीं क्रिएट करेंगे तो ये भी गलत हो गया है। ठीक, अब ऊपर वाला तो सही है, यहाँ सब्जेक्ट भी दिया है और ये भी ऊपर वाले में सब, ये सब करेक्ट है। यहाँ पर यू में हटाइए और आइदर ही केवल ज्वाइन करना है, क्योंकि आप बुक देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यू में कहाँ से आ गया, तो नहीं आएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि मच और मैनी का प्रयोग। तो मच का प्रयोग करिएगा कहाँ पर, मैं आपको बताऊं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और मैनी का काउंटेबल नाउन। तो देखिए टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है इसलिए मच का प्रयोग किया। पीपल क्या है, पीपल है काउंटेबल इसलिए मैनी का प्रयोग किया। यहाँ पर भी डॉट डॉट था तो यहाँ मैनी आप प्रयोग करिए, क्योंकि सिटीज़ को आप काउंट कर सकते हैं ना, शहरों को आप गिन सकते हैं, आप मैनी सिटीज़ आप यहाँ कर दीजिएगा। और यहाँ मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, मच का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए डिफ़िकल्टी को आप गिन नहीं सकते इसलिए मच का प्रयोग करेंगे। कठिनाई को कैसे गिन सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखिए मेक्स लिखा है तो मेक्स ही करिए, मेड मत करिएगा। मेक्स, MEKES। ठीक है, यहाँ मैनी इसलिए आएगा क्योंकि मिस्टेक्स प्लूरल है ना। अब यहाँ देखिए बुक्स आया है इसलिए मैनी, मतलब बुक्स अनेक होते हैं इसलिए इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। अब देखिए डिफरेंस को आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मच का प्रयोग किया गया है। यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो वर्ड्स को गिन सकते हैं इसलिए मैनी का प्रयोग किया गया है। प्रॉब्लम्स को गिन सकते हैं इसलिए मैनी का प्रयोग हुआ है। बस यही है बच्चों। ठीक है, तो जो था मैंने इसको आपको करेक्ट कर दिया है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।